हेलो एवरीवन। तो हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। तो चैप्टर का नाम है आपका, चैप्टर का नाम है हीट। ओके, इस चैप्टर में हम लोग हीट के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह जो हीट का कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है। हीट जो है वो 3 मेथड से ये करते हैं, पास ऑन होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, उसके बाद रेडिएशन। कन्वेक्शन जो होता है वो लिक्विड एंड गैसेस के लिए होता है। कंडक्शन जो होता है सॉलिड मटेरियल का जो पास होता है वो आपके सॉलिड मटेरियल में जो है कंडक्शन मेथड का फॉलो करते हैं। तो हीट के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो वूल होता है, जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हम लोगों को वार्म करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो क्लोथ्स होते हैं वो एयर को ट्रैप करके रखते हैं। ओके, तो ये जो रीज़न होता है, इसलिए हम लोगों को कोल्ड में क्या होता है, हम लोगों को हीट चाहिए होता है और वार्म फील करते हैं हम लोग वुलन क्लोथ्स का इस्तेमाल करके। उसी तरह जो है जो टेम्परेचर है अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो उस टाइम हम लोगों को लाइट क्लोथ्स पड़ते हैं, लाइट कलर के क्लोथ पहनते हैं, ताकि जब वो गर्मी है तो वो टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो सके। ओके, तो हीट एंड कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड के बारे में किस तरह जो है हम लोग फील कर सकते हैं, तो उसके लिए एक एक्टिविटी दिया गया है। इसमें पॉट लेने हैं, इसमें एक में गर्म, एक में ठंडा और एक में नॉर्मल टेम्परेचर रखना है। तो इस तरह जो है इस एक्टिविटी में क्या करना है, फर्स्ट पहले आपको जो हॉट ये है उसको उसमें अपने हाथ रखना है, उसके बाद कोल्ड में रखना है। मतलब इस तरह आप क्या टेम्परेचर को देख रहे हो, तो ये जो मेज़रमेंट होता है हॉटनेस और कोल्डनेस का, तो उसके लिए जो है टेम्परेचर कंसीडर किया जाता है। ओके, हॉटनेस किसी भी एक ऑब्जेक्ट का है, किसी भी एक मटेरियल का अगर हॉटनेस देखा जाए तो उसको कैसे मेज़र करा जा सकता है, उसको टेम्परेचर के द्वारा मेज़र किया जा सकता है। नेक्स्ट है, टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए एक डिवाइस होता है, उसको थर्मामीटर कहते हैं। ओके, थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर कैसा कैसा होता है, क्लिनिकल होता है, लैबोरेटरी होता है, तो लैब वाले भी जो थर्मामीटर होते हैं उसमें जो डिफरेंसेस होते हैं वो अब हम लोग देखेंगे। जो जनरली जो थर्मामीटर होता है उसका यूज़ क्यों किया जाता है, टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। तो जनरली हम लोग क्या, अगर बॉडी टेम्परेचर मेज़र करना है तो उसके लिए हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर मेज़र करते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर का उपयोग करता है। इसका रेंज कितना होता है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। अगर जो है उसके बाद जो है उसका जो, अगर सपोज़ बॉडी जो का जो टेम्परेचर ये करना है, मेज़र करना है, तो उसके लिए किस तरह जो है हम लोग थर्मामीटर इस्तेमाल करेंगे, क्लिनिकल। इसका मेज़रमेंट जो है 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस होता है। और क्लिनिकल थर्मामीटर जो है इस तरह का दिख सकता है आपको, जैसा कि पिक्चर में दिख रहा होगा। इसमें क्या होता है, मरकरी जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, थ्रेड ऑफ मरकरी इस्तेमाल किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो है मरकरी जो होता है वो टेम्परेचर को गिरने नहीं देता है। मरकरी जो है वो टेम्परेचर को गिरने नहीं देता है, और हम लोग जब भी उसको बॉडी से अगर बाहर निकालते हैं तो भी हम लोग उसको देख सकते हैं कितना टेम्परेचर है। ओके, कैसे थर्मामीटर को रीड किया जा सकता है, तो उसके लिए हम लोगों को 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये करनी है। ओके, मरकरी का लेवल जो है स्टार्टिंग में 35 डिग्री सेल्सियस से लेस होना चाहिए, और जो उसका जो लाइन होता है वो स्ट्रेट होना चाहिए। जैसे कीपिंग जो मरकरी होता है, जैसे कि उसका जो थर्मामीटर होता है उसको स्ट्रेट रखना है। उसके बाद उसको केयर के साथ इस्तेमाल करना है, और उसको किसी भी, जैसे कि कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट से हीट नहीं करना। ओके, जैसे तो अगर मान लीजिए हार्ड ऑब्जेक्ट से अगर हिट हो जाता है बाई चांस, तो उसके अंदर मर्क्यूरी जो होते हैं वो टॉक्सिक क्रिएट कर सकते हैं, टॉक्सिक होते हैं, इसीलिए उसको हैंडल केयर के साथ करा जाना चाहिए। नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है ह्यूमन का। ओके, ह्यूमन बॉडी का जो एवरेज टेम्परेचर वो अप डाउन हो सकता है स्लाइटली, जो थोड़ा बहुत जो है अप डाउन हो सकता है, थोड़ा सा कभी हाई हो सकता है, कभी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जनरली जो हम लोग एवरेज टेम्परेचर किसको कंसिडर कर सकते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, हम लोग जनरली डिग्री सेल्सियस में मेज़र करते हैं और इसकी यूनिट को। उसके बाद जो है डिवीज़न जो होता है, इसमें सपोज़ यहाँ पर 1 डिग्री का वेरिएशन अगर है, 1 से देयर आर 5 डिवीज़न, तो उसको इस तरह जो है काउंट किया जा सकता है। ओके,
और चेक करने के पहले आपको क्या करना है, इसी तरह जो है एक जर्क के साथ, मतलब उसको झटके से उसको क्लीन कर लेना है पहले, और इंश्योर करना है कि ये जो पार्ट है आप उसको टच ना करो। ओके, तो इस तरह जो है बॉडी टेम्परेचर आप मेज़र कर सकते हैं। तो ये मेज़र करने का एक्टिविटी था। नेक्स्ट है लेबोरेटरी थर्मामीटर। इसमें कॉशन है, एक कॉशन क्या है, आपको हमेशा जो है क्लिनिकल थर्मामीटर का इस्तेमाल जो है वो टेम्परेचर कोई भी ऑब्जेक्ट का नहीं करना चाहिए। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है नहीं, केवल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेज़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ओके, और इसको जो सन और नियर द फ्लेम, मतलब आग के सामने रखना नहीं चाहिए, ताकि क्योंकि ये टूट सकता है, इसमें मरकरी होते हैं। नेक्स्ट है लेबोरेटरी मेथड। अभी क्लिनिकल जो थर्मामीटर थे उसके बारे में हमने जाना। ये जो सेकंड है आपके लेबोरेटरी थर्मामीटर है। आपको लेबोरेटरी थर्मामीटर यहाँ पर पिक्चर में दिख पा रहा होगा। तो इसमें क्या होता है कि आप जो ऑब्जेक्ट होता है, इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे आपने बीकर में हॉट वाटर रखा या फिर कुछ भी उसको मेज़र करना है, तो ये इसका जो इस्तेमाल होता है लिक्विड और गैस के लिए होता है। अभी जो क्लिनिकल थर्मामीटर है हम लोगों ने सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन ये जो है लिक्विड और गैस का जो अगर टेम्परेचर मेज़र करना है तो हम लोग लेबोरेटरी थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसका जो रेंज होता है -10 to 110 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसको तभी जब ऑब्जेक्ट के संपर्क में रहें, जब भी जैसे सपोज़ लिक्विड का टेम्परेचर मेज़र करना है तो उसको उस लिक्विड में रखकर ही मेज़र कर सकते हैं। अगर जैसे ही हम लोग उसको निकालते हैं तो उसका टेम्परेचर जो है, मरकरी लेवल जो है वो नीचे गिर जाता है। ओके, तो इसीलिए जो है लेबोरेटरी थर्मामीटर का यही खासियत है कि उस मीडियम में रख के ही उसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। और ये क्यों किया जाता है, क्योंकि मरकरी होता है, मरकरी में एक किंक होता है। कि आप देख पा रहे हो कि बीकर में रख के टेम्परेचर मेज़र किया जा रहा है, लेकिन जो थर्मामीटर में किंक होते हैं, किंक आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो है क्लिनिकल थर्मामीटर में होता है, लेबोरेटरी थर्मामीटर में नहीं होता है। इस किंक बल्ब की वजह से क्या होता है कि मरकरी के लेवल को मेंटेन करके रखता है। इसलिए भी अगर बॉडी से थर्मामीटर निकाला जाए, सपोज़ हमने किसी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र किया टंग से, सपोज़ टंग का मेथड करके टंग पर रख के हमने टेम्परेचर मेज़र किया, लेकिन हम लोग जब बॉडी से उसको निकाल के मेज़र करते हैं फिर भी उसका लेवल गिरता नहीं है, जितना टेम्परेचर है उतना ही रह जाता है। क्यों? क्योंकि ये मरकरी की वजह से होता है। ओके, तो होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, और डिफरेंस जो है यही क्लिनिकल और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर थे उसके बीच में यही था। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो देखेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ हीट कैसे होता है। तो हीट का ट्रांसफ़र मैंने बताया था 3 मेथड्स होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ओके, तो कंडक्शन अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट से ट्रांसफ़र हो रहा है, कोई भी अगर जो है टेम्परेचर, सपोज़ यहाँ पर ये एक्टिविटी आप देख पा रहे होंगे, कैंडल से बर्न किया गया है आयरन रॉड को, तो ये जो है आप कुछ देर बाद इस पार्ट में भी टेम्परेचर को फील करोगे, हॉटनेस जो है वो फील करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंडक्शन हो रहा है, यहाँ पर एक जो प्रोसेस जो है इससे ट्रांसफ़र हो रहा है हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ, जो हीट का है ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, वो आपका कंडक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है कंडक्शन में 2 तरह के मटेरियल होते हैं। ऐसे मटेरियल जो कि हीट को अलाउ करते हैं उसको कंडक्टर कहते हैं, और जो नहीं अलाउ करते हैं हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए वो आपके इंसुलेटर्स होते हैं। सपोज़ ये जो है प्लास्टिक आपका स्केल है, अगर गर्म पानी में रख दिया जाए तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, और ये इसी गर्म पानी में अगर ये मेटल रख दिया जाए तो ये जो है गर्म हो जाएगा। तो इसलिए जो है इसमें कंडक्शन हो रहा है, ये कंडक्टर हो गया, और ये जो है प्लास्टिक है तो वो इंसुलेटर हो गया। ओके, तो कौन कौन से मटेरियल जो है कंडक्टर हो सकते हैं, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब जो है मटेरियल अलाउ करते हैं, इसीलिए कंडक्टर्स कहलाते हैं। कुछ मटेरियल अलाउ नहीं करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं, इसका मतलब इंसुलेटर कहलाएंगे। ओके, उसको हिंदी में कुचालक और सुचालक कहते हैं। कि तो इस तरह ये सब एक्टिविटी है जो कि ये चेक करने के लिए है कि किस तरह जो है हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं। उसी तरह लिक्विड में जब वाटर का ट्रांसफॉर्मेशन, जो हीट का, सपोज़ यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, इस हीट में क्या हो रहा है, बर्नर से हीट किया जा रहा है पैन को, तो यहाँ पर वाटर का मूवमेंट जो है वो अप साइड होगा। उसी तरह जो है जो कोल्डर रीजन वाले वाटर होंगे, जो वाटर बबल्स होंगे वो नीचे साइड आएंगे। तो इस तरह जो है गर्म पानी ऊपर जाएगा, और जो ठंडा है वो फिर से नीचे आके फिर से ऊपर जाएगा। तो इस तरह जो है कन्वेक्शन हो रहा है।
तो प्रोसेस कंटिन्यू टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। इस तरह जो ये प्रोसेस जब तक कि पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, इसको कन्वेक्शन कहते हैं। ओके, तो अभी हमने देखा सॉलिड मटेरियल में क्या हो रहा था, कंडक्शन हो रहा था। सॉलिड में क्या हो रहा था, कंडक्शन हो रहा था। उसी तरह जो है गैस और अगर लिक्विड हो तो आपका वहाँ पर कन्वेक्शन होगा। ओके, तो यहाँ पर जो है इसी तरह एयर जो है, द एयर, यहाँ पर एयर नीड द हीट सोर्स गेट, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो लैंड ब्रीज होता है और सी ब्रीज के केस में आपने वहाँ पर फील किया होगा कि जो लैंड का क्या होता है, टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाता है तो वह क्या होता है, ऊपर की ओर चला जाता है, फिर जो ठंडी हवा है वो इधर आ जाती है, तो इस तरह जो है टेम्परेचर वो मेंटेन होते रहता है। तो ये जो प्रोसेस है कन्वेक्शन, वो गैसेस के केस में, एयर के केसेस में होता है, लिक्विड के केसेस में होता है। ओके, एयर में भी हीट ट्रांसफ़र इसी मेथड के द्वारा होता है, कन्वेक्शन के द्वारा। ओके, अभी हीट लैंड ब्रिज और सी ब्रिज टर्म क्या है वो हम लोग देखेंगे। जैसा कि आपने पिक्चर में देख पा रहे होगा, अब ये जो है डे टाइम है। ओके, और ये जो है नाइट टाइम। तो डे टाइम में क्या होता है, ये हॉट एयर जो है वो अप साइड जाती है। ओके, यहाँ पर जो ज़मीन है वो लैंड जो है बहुत गर्म हो जाती है डे टाइम में, तो क्या होता है इसमें एयर जो है टेम्परेचर जो है अप साइड जाता है, और जो है यहाँ से क्या होता है जो टेम्परेचर होता है सी का, वो हवा जो है उधर से लैंड की ओर मूव करती है, तो इसको क्या कहते हैं, सी ब्रीज कहते हैं। ओके, उसी तरह अगर जो है टेम्परेचर अगर जैसे रात में क्या होता है कि जल्दी ठंडी नहीं होती है, तो ज़मीन तो ठंडी हो जाती है, तो फिर क्या होता है हवा जो है वो आपके लैंड से सी की ओर जाती है। ओके, कूल एयर कहाँ जा रही है, जो है लैंड से सी की ओर जा रही है, तो और जो है हॉट एयर वो अप साइड जाती है, तो इस तरह जो है इसको लैंड ब्रिज कहते हैं। और ये जो है सी ब्रिज हो गया, और इसके बाद ये लैंड ब्रिज हो गया। तो होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। जिधर से एयर का मूवमेंट होता है, जो भी ठंडे का एयर का मूवमेंट हो रहा है उसको सी ब्रीज कहेंगे, और अगर ज़मीन से अगर लैंड का एयर का मूवमेंट हो रहा है वो लैंड ब्रीज कहलाएगा। तो इस तरह जो है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का कंसेप्ट हमने सीखा। नेक्स्ट है हीट का ट्रांसफर, जो सन रेज होते हैं उससे हीट का कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो हीट का ट्रांसफ़र जो है उसके द्वारा रेडिएशन के द्वारा होता है। क्योंकि इसमें जो है रेडिएशन में कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट जो है हीट का रेडिएशन हो जाता है, सन से डायरेक्ट अर्थ पर जो है वो अलग अलग रेडिएशन के फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाता है हीट का। ओके, सपोज़ जो आफ्टरनून में आपने ज़्यादातर गर्मी फील कर रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पर हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है सन से। ओके, तो ये रेडिएशन कहलाता है। तो इस तरह हमने सीखा जो हीट का ट्रांसफ़र किस तरह हो सकता है। काइंड्स ऑफ क्लोथ किस तरह के हम लोग समर और विंटर में पहनते हैं। तो जो है समर में हम लोग क्या करते हैं, लाइट कलर कपड़े पहनते हैं, और विंटर में क्या होता है, डार्क कलर पहनते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं उसमें हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो जो है एब्जॉर्प्शन जो हो वहाँ पर ट्रैपिंग ना हो। ओके, हीट जो है वो आगे पीछे चलता रहे। ओके, इसी तरह डार्क कलर में क्या होते हैं, एयर ट्रैप हो जाते हैं और वहाँ पर हीट को ट्रैप करके रखते हैं डार्क कलर ड्रेस जो है। तो डार्क कलर ड्रेस अगर हीट को ट्रैप करते हैं तो इस तरह जो है वो कपड़ा हम लोगों को गर्म रखता है, तो उस टाइम हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारे जो है एक्टिविटी आपके इससे रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट है वुलन क्लोथ। अगेन हम लोग वुलन क्लोथ के बारे में बात करते हैं कि वुलन क्लोथ जो है कैसे हम लोगों को गर्म रखता है। तो वो पुअर कंडक्टर होता है, ऑब्वियसली इंसुलेटर हो गया। तो ये क्या करेगा, इसमें एयर जो है ट्रैप हो जाता है वुल फाइबर्स के बीच में, क्योंकि वुलन जो है फाइबर्स से मिलकर बने होते हैं, तो फाइबर्स में एयर ट्रैप्ड हो जाता है। तो एयर ट्रैप्ड होने की वजह से क्या होता है, हम लोगों को जो एयर है वो हीट का फ़्लो नहीं होने देता है। अब एयर यहाँ पर बहुत सारा ट्रैप हो गया तो हीट का फ़्लो नहीं हो पा रहा है, तो हीट की फ़्लो के नहीं होने की वजह से वहाँ पे हम लोगों को वार्म फील होता है। तो इस तरह जो है वुलन क्लोथ्स हमें गर्म फील कराते हैं। तो इसमें हमने सीखा सेल्सियस स्केल, कंडक्टर क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, इंसुलेटर, लैंड ब्रिज, सी ब्रिज क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने सीखी। टेम्परेचर थर्मामीटर के बारे में देखा, 2 तरह के थर्मामीटर होते हैं, एक क्लिनिकल होता है, एक लेबोरेटरी होता है।
तो क्लिनिकल जो होता है वो हमारे जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है उसको मेज़र करने के लिए होता है। ओके, इसका जो रेंज होता है 35 to 42 डिग्री सेल्सियस होता है। सेम इसी तरह लैब वगैरह जो है लैब में इस्तेमाल किया जाता है लेबोरेटरी थर्मामीटर, ये मीडियम वगैरह में जो लिक्विड और गैस के लिए होता है। ओके, लिक्विड, एयर, ये सब का इस्तेमाल करने के लिए, इसका मेज़रमेंट करने के लिए करते हैं। फिर इसका जो टेम्परेचर है -10 to 110 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस तरह जो है, इस तरह हमने टेम्परेचर जो डिफरेंट टाइप के थर्मामीटर होते हैं उसके बारे में देखा। चलिए स्केल से थोड़ा सा समरी देख लेते हैं। हमारा सेंस ऑफ टच जो है ऑलवेज रिलायबल नहीं होता है, इसीलिए हम लोगों को डिग्री ऑफ हॉटनेस के लिए टेम्परेचर का पता होना चाहिए कि कौन सा जो टेम्परेचर है सेफ़ है, कौन सा टेम्परेचर सेफ़ नहीं है। तो टेम्परेचर के हॉटनेस के डिग्री को मेज़र करने के लिए टेम्परेचर होता है। ओके, टेम्परेचर क्या कहलाता है? तापमान इज़ अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ तापमान से हम लोगों को पता चलता है कि कितना डिग्री जो है वो सेल्सियस में उसका हॉटनेस है, कितना गर्म हो सकता है। थर्मामीटर एक डिवाइस होता है जो कि टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। थर्मामीटर दो तरह का होता है, एक क्लिनिकल होता है और एक लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है। क्लिनिकल का रेंज अभी हमने डिस्कस किया 35 to 42 और इसका लेबोरेटरी थर्मामीटर का -10 to 110 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल टेम्परेचर जो ह्यूमन बॉडी का होता है 37 डिग्री सेल्सियस। हीट का जो फ्लो होता है वो आपका हमेशा जो होता है हायर, जो जहाँ टेम्परेचर वहाँ होता है वहाँ से लोअर की तरफ होता है। तीन तरीके हैं, एक कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया, रेडिएशन, सबके बारे में हमने बात की। सॉलिड में जनरली हमने बात किया हीट का ट्रांसफ़र किस तरह हो सकता है, कंडक्शन मेथड के द्वारा। लिक्विड और गैसेस में किस तरह कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन के द्वारा। हीट का ट्रांसफ़र कैसे होगा, कन्वेक्शन के द्वारा। लेकिन रेडिएशन में क्या होता है, जैसे सन से रेडिएशन जो हीट का ट्रांसफ़र होता है उसके लिए रेडिएशन की आवश्यकता होती है क्योंकि उसमें मीडियम नहीं होता है। नेक्स्ट है मटेरियल जो कि अलाउ करते हैं हीट को पास करने के लिए, वो क्या कहलाते हैं, कंडक्टर। जो हीट को पास नहीं करने देते हैं वो इंसुलेटर कहलाते हैं। इसमें प्लास्टिक, वुड आ जाएगा और यहाँ पर एल्यूमिनियम, कॉपर आ जाएगा। ओके, उसी तरह डार्क कलर क्लोथ जो होते हैं वो ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करते हैं और लाइट कलर क्लोथ जो होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। ओके, तो वो जो है हीट का ट्रांसफ़र होने देते हैं, मतलब वहाँ पर हीट का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो नहीं होता। इसीलिए लाइट कलर में क्या होता है, हम लोग समर में के दौरान पहनते हैं और जो डार्क कलर क्लॉथ है वो ज़्यादातर विंटर में हम प्रीफर करते हैं। उसी तरह वुलन क्या होता है, वुलन क्लॉथ हम लोगों को कैसे गर्म रखता है, वो वार्म इसलिए रख पाता है क्योंकि उसके अंदर जो है वो एयर ट्रैप हो जाता है। वुलन फाइबर्स के अंदर वो एयर ट्रैप हो गया और एयर क्या करता है, हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देता है, वहाँ पर हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता। ओके, पुअर कंडक्टर होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं वुल जो है वो पुअर कंडक्टर होता है, इसीलिए एयर ट्रैप की वजह से हीट एब्जॉर्ब नहीं होता है। इसकी वजह से वहाँ पर हमें जो है टेम्परेचर हॉटनेस गर्म फील होता है और इस तरह वार्म जो वुलन क्लोथ्स हैं वो हमें गर्म रखने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह जो है हमारा चैप्टर, ये जो है चैप्टर 4 जो है हम लोगों का क्लियर हो गया। होप कि आप लोगों को हर एक पॉइंट समझ में आया। तो ये चैप्टर हमने 4 कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं आपसे चैप्टर 5 के साथ, बने रहिए और हम लोग कंटिन्यूअस सीखते रहेंगे। और इस साथ ही आप लोग जो चैनल है उसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अगर क्लासेस अच्छी लग रही है तो उसको अपने दोस्तों के बीच शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।